भगवान, ये मछली का घर तो लोहे का बन गया। तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये कोई आम मछली नहीं है, ये एक जादुई मछली है जो हाथ में लेकर जो भी कहोगे वो सच में हो जाएगा। सच में। सामपुर नामक एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम अपनी मछली फार्म से मछली पकड़ के बाजार में बेचकर अपना दिन गुजारा करता था। एक दिन सुबह विक्रम अपनी पत्नी को आवाज देकर कहता है, अरे निशा, सुन रही हो? तुम कहाँ हो? अरे कहाँ चली जाती है, दिखती नहीं है। निशा, निशा, ओ निशा, मेरी मछली पकड़ने वाली जाल जल्दी ले आओ, मुझे मछली पकड़ने जाना है, बहुत देर हो रही है। अरे बाबा, इतना जल्दी क्या है, आ रही हूँ ना। ये तुम भी इन छोटे छोटे कामों के लिए मुझे बार बार क्यों बुलाते रहते हो? क्या ये काम खुद नहीं कर सकते क्या? मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करना है। तुम भी ना, एक काम के लिए इतनी बातें सुना दी। ठीक है, मैं कल से तुम्हें नहीं बोलूंगी, मैं खुद कर लूंगा। ओके ठीक है विक्रम, मैं ले लेती हूँ। आर्यन, ईशानी और काव्या के स्कूल टीचर का फोन आया था। वो स्कूल की फीस जमा करने के लिए बार बार कह रहे थे। तुम पैसे क्यों जमा नहीं कर रहे हो? वो बार बार फोन करके कह रहे हैं। निशा, तुम चिंता मत करो। आज मछली पकड़कर बाजार में बेचकर जो कमाई होगी वो पैसे लेकर मैं कल ईशानी और काव्या के स्कूल की फीस भराऊंगा। अगर फिर से उनके टीचर का फोन आए तो तुम कह देना कि कल मैं स्कूल जाकर फीस जमा कर दूंगा। विक्रम घर से अपना जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। फिर विक्रम अपनी मछली पकड़ने वाली नाव में मछली पकड़ने जाता है। उसके बाद विक्रम अपनी मछलियां पकड़ने वाले नाव से मछली पकड़ के वापस आने लगता है। आहा, क्या बात है, आज तो ढेर सारी मछली मिल गई है और कितनी सुंदर सुंदर, वाह। अब मैं इन मछली को ज्यादा भाव में बेचूंगा। ज्यादा भाव यानी ज्यादा पैसा। मछली बाजार। उसके बाद विक्रम मछलियों को बेचने के लिए बाजार ले जाता है। आओ सब आओ, मैं ताजी ताजी मछलियां लेकर आया हूँ। जो एक बार मुझसे मछली ले जाता है वो बार बार आता है। ले जाओ, ताजी ताजी मछली ले जाओ। अरे वो भाई, मछली का दाम क्या है? कैसे है मछली? अरे भैया, इतनी सुंदर मछली है, बिल्कुल ताजी, और तुम भाव पूछ रहे हो? ना कम ना ज्यादा, सिर्फ 200 रुपए किलो। तो बोलो, दे दूं? भाई, मछली का दाम थोड़ा कम करो ना, मुझे 2 किलो मछली लेनी है। ये कैसी बातें कह रहे हो भाई? इतनी ताजी मछली, मछली का गला बिल्कुल भी सड़ा नहीं है। आज सुबह जाकर मैंने खुद मछली पकड़कर लाया हूँ। 200 रुपए से थोड़ा भी कम नहीं होगा। भाई, मछली का दाम थोड़ा तो कम करो, मैं आपकी पुरानी ग्राहक हूँ। ठीक है भाई, आप मेरे पुराने ग्राहक हो, मैं 170 रुपए किलो दे सकता हूँ, इससे कम नहीं कर पाऊंगा। विक्रम अच्छे से मछलियां कटकर ग्राहक को दे देता है। चलो, सब मछली अच्छे से बिक गई। आज अच्छी कमाई हुई है। अब मैं अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कर दूंगा। ये सब कहकर विक्रम घर लौट आता है। दूसरी तरफ विक्रम के पास ही मछली बेचने वाले राघव की दुकान से एक भी मछली नहीं बिकी थी। इसलिए राघव गुस्से में अपनी पत्नी से कहने लगा, अब मुझे विक्रम का कुछ करना होगा। उसकी वजह से मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले जाते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे विक्रम का ये मछली का धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो, तुम इतनी चिंता मत करो। हम एक ऐसी योजना बनाएंगे कि उस विक्रम का मछली का धंधा बंद हो जाएगा। देखो, अगर तुम हर दिन 1000 रुपए कमाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, बताओ क्या बात है। आज रात तुम विक्रम के मछली फार्म में जाकर केरोसिन तेल डाल देंगे। उस तेल की वजह से उसके मछली फार्म की सारी मछलियां मर जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह, तुमने बहुत अच्छी तरकीब सोची है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब उस विक्रम का मछली का धंधा बंद हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम घर चलते हैं। घर जाकर खाना खाकर आराम करेंगे और फिर रात में विक्रम के मछली फार्म में जाकर केरोसिन तेल डाल देंगे। जब रात हो जाती है तो राघव केरोसिन तेल लेकर विक्रम के मछली फार्म में आता है। फिर राघव उस केरोसिन तेल को विक्रम के मछली फार्म में डाल देता है। अगले दिन सुबह विक्रम जब अपने मछली फार्म में आता है तब वो देखते हैं कि उसकी सारी मछली मरे पड़े हैं। हे भगवान, मेरे मछली फार्म की मछलियां कैसे मर गईं? ये कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? मैंने ये मछली फार्म जमींदार से पैसे लेकर बनाया था। अब मैं तो कर्जे में डूब गया हूँ।
फिर जब विक्रम अपनी मछली फार्म के पास जाता है तो वो देखता है कि पानी के ऊपर केरोसिन तेल तैर रहा है। ये देखकर विक्रम बहुत गुस्सा हो जाता है। ये क्या? पानी के ऊपर केरोसिन तेल तैर रहा है? तो किसी ने जानबूझकर मेरे मछली फार्म में केरोसिन तेल डाला है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी मुखिया जी से कहकर पंचायत बुलाऊंगा। इसके बाद विक्रम जल्दी से मुखिया जी के घर चला जाता है। मुखिया जी, किसी ने जानबूझकर मेरे मछली फार्म में तेल डाल दिया है, इसीलिए मेरे मछली फार्म की सारी मछलियां मर गई हैं। मैं एक गरीब मछुआरा हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी। मैं तो बस मछली पकड़कर बाजार में बेचता हूँ और अपने परिवार को 2 वक्त का खाना देता हूँ। लेकिन हाँ, एक राघव नाम का मछुआरा है, वो भी मछली बेचता है। मेरी मछली उससे पहले बिक जाती है, इसीलिए मेरे से जलता है। वही ऐसा काम कर सकता है। विक्रम, तुम चिंता मत करो। आज शाम को पंचायत बुलाई जाएगी। तुम सबको बुला कर ले आना, और अगर तुम्हें किसी पर शक है तो उसे भी बुला कर ले आना। इसके बाद विक्रम सबको पंचायत में आने के लिए कह देता है। फिर वो राघव के घर जाकर राघव और उसकी पत्नी को भी पंचायत में आने के लिए कहता है। ये सब कहकर विक्रम अपने घर चला जाता है। इसके बाद शाम को जब गांव के सभी लोग पंचायत में आते हैं तो मुखिया जी कहने लगते हैं, विक्रम, इस तरह के काम के लिए तुम किस पर शक करते हो? कौन तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है? मुखिया जी, इसी ने मेरे मछली फार्म में केरोसिन तेल मिलाया है। राघव, विक्रम जो कह रहा है क्या ये सच है? क्या तुमने विक्रम के मछली फार्म में केरोसिन तेल डाला है? नहीं मुखिया जी, विक्रम झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तुम यहाँ आओ, क्योंकि केरोसिन तेल एक ऐसी चीज है कि अगर वो हाथ पर लग जाए तो आसानी से धुलता नहीं है। 2-3 दिन तक हाथ से बदबू आती रहती है। इसीलिए तुम अपना हाथ विक्रम को दिखाओ। वो सूंघकर देखेगा कि तुम्हारे हाथ से केरोसिन तेल की बदबू आ रही है या नहीं। अब क्या करूं? अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा और ये लोग बहुत बोलेंगे और गांव से निकाल देंगे। क्या करूं? इसके बाद विक्रम राघव का हाथ सूंघता है। मुखिया जी, इसी ने मेरे मछली फार्म में केरोसिन तेल मिलाया है। सुनो राघव, तुमने विक्रम के मछली फार्म में तेल डाला है, इसलिए तुम्हें विक्रम को 5,000 रुपए हर्जाना देना होगा। और आज के बाद से तुम उस बाजार में मछली का धंधा नहीं कर पाओगे। तुम्हें वो काम छोड़कर कोई और काम देखना होगा। यही तुम्हारी सजा है। अपने घर आकर राघव विक्रम के घर जाता है और विक्रम को 5,000 रुपए देता है। और पैसे देने के बाद राघव अपने घर चला जाता है। उस विक्रम की वजह से मुझे अपना धंधा बंद करना पड़ा। ऊपर से 5,000 रुपए का हर्जाना देना पड़ा। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। सुनो, तुम एक काम करो। आज रात जब सब सो जाए तो तुम विक्रम के घर जाना और उसके घर जाकर उसकी अलमारी से सारे पैसे लेकर आ जाना। और आते वक्त उसके घर में आग लगा देना, ताकि सब यही सोचे कि आग लगने की वजह से उनके सारे पैसे जल गए हैं। तब हमारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर जब रात हो जाती है, राघव विक्रम के घर जाकर विक्रम की अलमारी से सारे पैसे ले लेता है। साथ में विक्रम के पास जो भी कुछ जमा किया हुआ पैसा था वो भी ले लेता है। फिर राघव बाहर आकर विक्रम के घर में आग लगा देता है। घर में आग देखकर विक्रम की पत्नी चीखकर अपने पति से कहने लगती है, अरे सुन रहे हो? जल्दी उठो, सुनते? घर में आग लग गई है। जल्दी बच्चों को लेकर बाहर चलो, जल्दी उठो। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे अब तो मेरा सब घर जल गया, सब राख हो गया। हे। जब तक विक्रम की नींद खुलती है तब तक उनके घर का आधा हिस्सा जल चुका होता है। फिर विक्रम अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाता है। ये कैसे हो गया? ये आग कैसे लगी? अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। पर हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हे भगवान, किसकी इतनी बुरी नजर लगी हमारे घर पर? पता नहीं किसने आग लगा दी है। हमने अपने सारे पैसे अलमारी में रखे थे। मुझे लगता है कि वे सारे पैसे जल गए होंगे। तुम चिंता मत करो, सुबह होने दो, फिर मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। अगले दिन सुबह विक्रम के बच्चों को बहुत जोर की भूख लगती है। पापा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो। हाँ पापा, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे भी कुछ खाने को दो। चिंता मत करो, मैं आसपास जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तुम तब तक बच्चों का ख्याल रखो। फिर विक्रम खाना खोजने के लिए जंगल में जाता है
और उस जंगल में जाकर वो एक पेड़ से कुछ फल तोड़कर लाने लगता है। और उसी जंगल के रास्ते से चलते चलते उसकी मुलाकात एक बूढ़ी माँ से हो जाती है। कोई मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। विक्रम उस बूढ़ी माँ को देखकर बहुत दुखी होता है। फिर विक्रम फलों के थैले को एक पेड़ के नीचे रखकर आगे बढ़ने लगता है। फिर विक्रम थोड़ा आगे जाकर एक झील देखता है और वहाँ से थोड़ा पानी लेकर वो बूढ़ी माँ को देता है। बेटा, मैंने पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा ली, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भूख की वजह से मैं एक जगह पर खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। कुछ खाने के दे दोगे क्या? इसके बाद विक्रम अपनी सभी फल उस बूढ़ी माँ को दे देता है और वो बूढ़ी माँ फल खाने के बाद एक जादुई शक्ति वाली सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है। बोलो विक्रम, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक जादुई शक्ति वाली रानी हूँ। मैं जब चाहूँ तब अपना रूप बदल सकती हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे दुख और चिंता में तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हारी सादगी और दयालुता की परीक्षा ले रही थी, और जो यहाँ अपने हाथों से पानी और अपने बच्चों के लिए लाए गए फल मुझे खिला सकता है, वो भगवान के समान है। सुनो, तुम एक मछली पकड़ो। आज से तुम्हारे हाथ में वो जादुई शक्ति होगी कि तुम मछली से जो भी मन से चाहोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये सब कहकर वो जादुई रानी गायब हो जाती है। इसके बाद विक्रम खुश होकर जंगल के रास्ते से आने लगता है। फिर वो विक्रम अपने मछली फार्म में जाकर जाल से एक मछली पकड़ने लगता है। विक्रम मछली पकड़ के अपनी पत्नी और उसके बच्चों के पास लाने लगता है। ये देखो, मेरे पास कितनी बड़ी मछली है। तुम पागल हो गए हो क्या? भूख से बच्चे तड़प रहे हैं और तुम उनके लिए खाना लाने गए थे और कहीं से एक मछली पकड़ कर ले आए। अब मैं बच्चों को कैसे खिलाऊंगी बताओ? तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये कोई आम मछली नहीं है। ये एक जादुई मछली है जो हाथ में लेकर जो भी कहोगे वो सच में हो जाएगा। सच में तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम इस मछली से हमारे बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो। वे सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। विक्रम मछली पे हाथ रखकर मन ही मन सोचता है और बहुत सारा खाना आ जाता है। अरे, ये तो सच में जादुई शक्ति है। हे भगवान, आपका तो लीला अम्पार है। तो अब मेरे बच्चे पेट भर कर खा सकेंगे। आओ, तुम भी खा लो। कल से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। खाने का इंतजाम तो हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि रहने के लिए घर कैसे बनाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर विक्रम ये सब कहकर नदी की तरफ जाने लगता है और वहाँ से बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर ले आता है। फिर विक्रम उन मछलियों से घर बनाना शुरू कर देता है। विक्रम का जब मछली का घर बनाना पूरा हो जाता है, तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम तो मछली का घर बना दिए हो, लेकिन बारिश और बाढ़ आएगी तो मछली का घर तो टूट जाएगा। विक्रम तभी उस मछली के घर के ऊपर हाथ रखकर मन ही मन सोचने लगता है और तभी मछली का घर लोहे का बन जाता है। ये सब देखकर विक्रम की पत्नी कहने लगती है, हे भगवान, ये मछली का घर तो लोहे का बन गया। दूसरी तरफ राघव और उसकी पत्नी विक्रम का घर देखकर मन ही मन जलने लगते हैं। इस तरह पूरे गांव के लोग विक्रम का मछली का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। एक दिन गांव का एक आदमी विक्रम के मछली के घर के सामने आकर कहने लगता है, अरे देखो देखो, सब लोग विक्रम का मछली का घर कितना मजबूत है। इस घर के सामने बड़ी बड़ी इमारतें भी फेल हो जाएंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात में बहुत तेज बारिश होती है और भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। उस बाढ़ का पानी गांव के हर घर में घुस जाता है। गांव के लोग अपना घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। सिर्फ विक्रम का जादुई मछली का घर पानी के ऊपर तैरता रहता है। गांव के सभी लोग विक्रम के घर में शरण लेते हैं और विक्रम भी सबको रहने के लिए जगह दे देता है। इस तरह 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। गांव में फिर से धूप निकल आती है, लेकिन बाढ़ की वजह से किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर विक्रम नदी से मछली पकड़ कर लाता है। वो गाँव के सभी लोगों को खाने के लिए दावत देता है और खाने के लिए राघव और उसकी पत्नी भी आते हैं। विक्रम भाई, तुमने मेरे परिवार को इस बार से बचाया है और खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे घर में आग लगाई थी। इस वजह से मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो विक्रम भाई। तुम सब घर के अंदर चलो और तुम लोग खाकर जाना। तुमने मुझसे माफ़ी मांग ली, यही बहुत है। विक्रम भाई, तुम दिल के बहुत बड़े इंसान हो। तुमने मुझे माफ़ कर दिया। आज के बाद से मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। हमेशा मेहनत
और सम्मान से काम करूंगा। इसके बाद से विक्रम जादुई मछली की मदद से सबकी मदद करने लगता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।